नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर के कि आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका क्या होगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगता है और टोटल जो है कितने लगभग कितने कैंडिडेट पास हैं, इन सारी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझिएगा कि इसी में सबसे ज़्यादा भर्ती है। अगर आप बात करें सीटों की संख्या की तो 11,000 से ज़्यादा है। बाकी अगर आप बात करेंगे तो जो है किसी में 2700 होगा, किसी में 3,326 होगा। इस तरीके से सारी भर्तियां है। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसमें है तो सबसे ज़्यादा तैयारी इसी में करनी होगी, क्योंकि देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, उसके 1 हफ्ते पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, जो है 5 दिन पहले एक लेटर जारी किया जाता है सामान्य प्रशासन विभाग से। इस तरीके से सामान्य प्रशासन विभाग के जब आप वेबसाइट चेक करेंगे तो जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है बीटीएससी जब सूचना जारी करता है उसी के आसपास जो है या फिर उसके पहले या फिर उसके बाद में एक पहले जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग कुछ अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करता है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा कि ये 2 तारीख को प्रतिनियुक्ति किया गया था, जिसमें आपको यहाँ पे देखिए ओटी का और ईसीजी के जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के यहाँ पर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हुई थी। 6 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। तो इस आदेश में आप देखिएगा तो जो है टोटल जो है अप्रॉक्स जो है 17 लोगों को जो है 17 अधिकारियों को जो है प्रतिनियुक्ति किया गया था। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टाफ नर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो है अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना होगा। बहुत सारे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना होगा, तब जाके ये काम जल्दी पूरा हो पाएगा। क्योंकि जो टाइम फ्रेम की अगर आप लोग देखेंगे तो टाइम फ्रेम में अभी हाल ही में जो है स्टाफ नर्स का ट्रांसफ़र हुआ था, उस ट्रांसफ़र को 1 जून तक रोक दिया गया है। 1 जून तक रोक दिया गया है। देखिए इस बात को आप देखेंगे कि ये जो ट्रांसफ़र का जो लिस्ट जारी किया गया था, हालांकि कुछ त्रुटियों के साथ था, लेकिन यहाँ पे 1/6/2026 तक जो है उसको उस पर रोक लगा दी गई है। मतलब एक टाइम फ्रेम जो है स्टाफ नर्स भर्ती को पूरा करने का है कि 1 जून के पहले ये भर्ती पूरी हो जाए। लेकिन थोड़ा सा संभावना हमें कम नज़र आती है, लेकिन जो है कई लोगों का कहना है कि ये पूरा हो भी सकता है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि अच्छा ठीक है ये सब बातें, लेकिन ये कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट जारी किया जा सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है आपको इस महीने के आखिर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो सकता है। अगर या फिर आप जो है मई के फर्स्ट वीक में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो ही जाएगा। लगभग यही अनुमान है, क्योंकि अभी 9 तारीख तक तो जो है आप देखेंगे कि जो है ईसीजी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। उसके बाद ध्यान बीटीएससी का स्टाफ नर्स के ऊपर जाएगा, फिर नोटिस जारी किया जाएगा। तो नोटिस जारी करने के बाद भी कुछ समय मिलता है, अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति होगी, तो जो है आपको ये महीने का आखिर तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। तो आप सभी तैयारी शुरू कर दीजिए अपना। कई लोगों के मन में आता है कि चलिए सब ठीक है, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ना, ये एक होना होता है कि कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं होता है ये, क्योंकि जो है डॉक्यूमेंट्स वही लगते हैं। ध्यान से आप समझिएगा, ना तो नया आपका जाति लगता है, ना नया जो ईडब्ल्यूएस लगता है, ना नया निवास लगता है। वही सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वही सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो आपने फॉर्म भरते समय दिए थे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या लगेगा? एक्स्ट्रा जो है आपको कुछ नहीं लगेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को स्वअभिप्रमाणित करना होता है। लेकिन आप अभी से कोई फोटो स्टेट कराकर स्वअभिप्रमाणित मत कर लीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट उसमें डालना होता है। तो कोई परेशान नहीं होना है, कोई नया डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाना है। कई लोग जो होते हैं, मान लीजिए कि जानकारी नहीं होती है या फिर जो उत्सुकता ज़्यादा होती है, तो पूछते हैं कि क्या जो है कैरेक्टर भी लग जाएगा क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय? नहीं, कैरेक्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय नहीं लगता है। कैरेक्टर लगता है, कैरेक्टर मतलब आचरण प्रमाण पत्र, ये ज्वाइनिंग के समय लगता है। ठीक है, ज्वाइनिंग के समय लगता है। कई लोग कहते हैं मेडिकल लग जाएगा, ये सब कुछ नहीं लगता है जी, कुछ नहीं लगता है। वही सारे डॉक्यूमेंट्स, एक लाइन में मैं आपको बता रहा हूँ, वही सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था। इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। तो बहुत बड़ा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में एरर है तो आप एफिडेविट अपने सेफ्टी के लिए बनवा लीजिएगा, यही बात है। ठीक है, और दूसरी बात जो है कि रजिस्ट्रेशन नहीं है। देखिए रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको मौका मिलेगा, क्योंकि अभी बीएनआरसी में कोई रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है नॉन आईएनसी का। तो जो नॉन आईएनसी हैं उनको मौका मिलेगा। बिल्कुल आप परेशान मत होइए, नॉन आईएनसी को भी मौका मिलेगा और आईएनसी वालों को मौका मिलेगा। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में जो है आपको रजिस्ट्रेशन के आधार पर बाहर नहीं किया जाएगा, आपको प्रोविजनली रूप से जो है क्वालिफाइड माना जाएगा। ठीक है,
ये बात है। इसके अलावा कितने कैंडिडेट इसमें पास आउट है, तो मैंने बताया आपको अप्रॉक्स में आपको बता दूं कि इस भर्ती में आपको 8,000 से लेकर के 10,000 तक जो है अनुमान इस बात का लगाया गया है कि इतने कैंडिडेट पास हैं। बाकी जो है ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम होने की तो संभावना कम नज़र आ रही है, ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को लेकर के महीने का आखिर तक इंतज़ार, और जो कोई नया डॉक्यूमेंट्स का कोई बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इंतज़ार कीजिए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगता है। यही है पूरा का पूरा जानकारी। ठीक है, और बाकी कोई अपडेट आएगा तो आपको एजुकेशनल एकेपी में मिलता रहेगा। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर आपको जो है जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।